हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं अबाउट पोजीशन और कितने टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होते हैं एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग नंबर की बात कर लेते हैं जिससे मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड की अगर मैं बात करूं तो वो होता है 2 into Z इफेक्टिव। अब ये जेड इफेक्टिव क्या होता है, मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन एससीपी लेटाइस। एक लेटाइस में कितने इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स क्या है हमारे प्रेजेंट है। तो वो कितना होता है हमारा 2 into 6 दैट इज 12। तो टेट्राहेड्रल वॉइड जो होते हैं वो कितने होते हैं, 12 होते हैं। मगर अब जो हमारा मेन टारगेट है कि पोजीशन, उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस मारते हैं। सबसे सिंपल वाले के ऊपर सबसे पहले फोकस मारते हैं। इस रेड वाले को देखो, एज यू कैन सी इस रेड वाले को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे येलो कलर कर दिया। तो टेट्राहेड्रल वॉइड का मतलब क्या होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड का मतलब होता है कि जब तीन स्पीयर एक प्लेन में होते हैं और चौथा स्पीयर उसी के सेंटर से अगर हम लोग ऊपर या नीचे लेके जाए और जो बीच में स्पेस क्रिएट हो रही है, प्रोवाइडेड सारे की सारे जो स्पीयर है आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो वो जो स्पेस क्रिएट होगी दैट विल बी अ टेट्राहेड्रल वॉइड। तो अगर यहां पे आप नोटिस करो, ये तीनों एक प्लेन में, सेंटर के इसके जस्ट नीचे अगर यहां पे देखें तो एक स्पेस क्रिएट हो रही है एंड दैट स्पेस विल बी टेट्राहेड्रल वॉइड। तो हर तीन में, तो हम ऐसा बोल सकते हैं इसके एक ऊपर इसके एक नीचे, करेक्ट। तो हर ये जो बीच में तीन आपको स्पीयर्स दिख रहे हैं, हर एक के एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, तो टोटल मिला के 3 है। तो उससे कितने हो गए हमारे 6, एक ऊपर नीचे करते हुए। फिर और सिंपल वाला और देखते हैं हम लोग। एक और सिंपल यहां पे क्या दिख रहा है, इन तीनों को आपने क्या कर दिया, एक सेम प्लेन में मान लिया। ये जो बीच वाले हैं सेम प्लेन में, और फिर जो ऊपर जो हेक्सागन का प्लेन बन रहा है उसके सेंटर पॉइंट क्या होगा, इनके भी सेंटर से मैच कर रहा होगा, एक लाइन बना सकते हैं। वहां पे जो वॉइड बन रहा होगा दैट विल ऑल्सो बी अ टेट्राहेड्रल वॉइड, 1 2 3। और फिर ऊपर हमने स्पीयर रख दिया तो उसके जो बीच में स्पेस बनेगा दैट विल ऑल्सो बी अ टेट्राहेड्रल वॉइड। तो ये जो मैं मार्क कर रहा हूं ग्रीन कलर से, तो वो भी टेट्राहेड्रल वॉइड हो गया। तो एक ऊपर और एक नीचे, तो ये भी तो टेट्राहेड्रल वॉइड हो गया। तो टोटल मिला के कितना हो गया हमारे पास, 6 + 2 8। मगर अभी क्या कहते हैं, दिल्ली दूर है हमारा, क्यों भैया, क्योंकि 12 है। तो बचे हुए 4 कहां से आ रहे हैं, 4 की भी बात कर लेते हैं। अब जैसे ये 3 स्पीयर हैं, वैसे ही एक और एससीपी बनाऊंगा उनमें भी 3 होंगे, और बनाऊंगा तो उनमें भी 3 होंगे। मैं क्या करता हूं, 3 को फोकस कर लेता हूं। जैसे अब यहां देखो, एक और एक, ये 2। अब थोड़ा सा इमेजिनेशन का खेल है, इमेजिन करके देखना कि यहां पे अब जब मैं एक प्लेन में बना देता हूं जिससे कि आपको थोड़ा सा और आइडिया लगे। तो ये क्या, एक प्लेन में ये जो व्हाइट आपको सर्कल दिख रहा है और ये जो व्हाइट सर्कल दिख रहा है, ये प्लेन की ये वाला ऊपर है और ये वाला जो सर्कल है हमारा वो प्लेन के नीचे है। अब ये तीनों एक प्लेन में होगा और अब इस स्पीयर को देखो आप, 3 प्लेन में सेंटर के एग्जैक्टली ऊपर। तो क्या 4 आपको ये दिख रहे, 3 एक प्लेन में एक ऊपर, जो बीच में जो स्पेस क्रिएट हो रहा होगा दैट विल बी आर टेट्राहेड्रल वॉइड। तो जैसे एक ऊपर एक नीचे, करेक्ट। तो हम लोगों ने क्या बोल दिया, 2। अब 2 अगर यहां पे मैं बोल रहा हूं तो इससे मैं क्या बोल सकता हूं कि एक एज पे, ये जो हाइटेड एज है उस पे एक पे 2 है, तो टोटल एजेस कितनी होती हैं भैया, टोटल एजेस तो 6 होती है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हो गई। सही बात है। मगर अगर यहां पे टेट्राहेड्रल वॉइड है, क्या वो पूरा का पूरा टेट्राहेड्रल वॉइड एक एससीपी के अंदर प्रेजेंट है, नहीं। तो एक एज का कंट्रीब्यूशन, एक एज पे प्रेजेंट एटम का कंट्रीब्यूशन इन एन एससीपी लेटिस क्या होता है भाई, वो होता है हमारा 1/3। तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 1/3। अब इसी से अगर कैलकुलेट करें तो टोटल निकल के क्या आ गया हमारा 12। तो आज के लिए बस हम लोग यहीं तक देख रहे हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।
आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि आप लाइक दबाओगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए फिर से लेके आने के लिए। सो थैंक यू।